मनाने, भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। कहाँ से आए हैं आप लोग? कहाँ जा रहे हैं? अटके लाल, मटके लाल, झटके लाल, झूले लाल, फूले लाल। हम अयोध्यापुरी से आ रहे हैं। अयोध्या से आए हो? हाँ। अरे वाह, ये चतुरंगिनी सेना आपके साथ है? ये हमारे साथ है सभी चतुरंगिनी सेना। हाथी घोड़े रथ है? देखो सामने ये राजकुमार हाँ जो श्री राम हैं, हाँ। उनके छोटे भाई भरतलाल और शत्रुघ्न हैं। हाँ ठीक है। तीनों माताएं हैं, हाँ। मंत्री सुमंत है जी। और सेना है चतुरंगिनी। हाँ महामंत्री जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। मैं गुरु वशिष्ठ हूँ। हाँ दुको मत दुको बता। जाओ अपने महाराज निखात राज से खबर करो जैसी आज्ञा। पेड़ कि हम गंगा से पार होंगे। आप वृक्ष के नीचे ठहर जाइए, मैं महाराज से खबर करता हूँ। जैसा वो कहेंगे फिर हम करेंगे। समाचार सब सुनो निसादा, करे बिचारी सपित सब सादा, करे विचार सपति सब सादा। जय शंकर जी। जय शंकर की। कहो चटरुआ? खटुआ से आ रहा। इस समय तुम घटुआ से आ रहे हो? घटुआ का समाचार सुना दो। कोई अयोध्या के रहने वाले भरतलाल शत्रुघ्न, साथ में चतुरंगिनी सेनाएं, हाथी है, घोड़े है, रथ है, पैदल है, गद्दल है। सेना को सजा करके आ रहे, गंगा से पार होना चाहते, नौकाओं की व्यवस्था मांगते। आप क्या कहते हैं? कारण कबनो भरत बन जाही, है कछु कपटी भावे मनोमाही। चटरुआ हैं? कारण क्या है जो कि भरतलाल जी अयोध्या से सेना सजाकर वन की ओर चले आ रहे हैं? जो पैजियन होत कुटिलाई, तो कतलीन संग कटकाई। अगर उनके हृदय में कटु वासना ने ना स्थान रखा होता तो इतनी सेना सजाकर जंगल की ओर क्यों आते? ठीक है। सकल सुरासुरी जुरहि जुझारा, राम ही समरना जीतन हारा। अगर ये प्रभु श्री राम से संग्राम करने के लिए आ रहे हैं तो सारे विश्व की शक्ति अगर प्रभु का मुकाबला भी करे तो ऐसा असंभव है। ओ सजग सब रोकहु घाटा, ठाटहु सकल मरे के ढाटा। इसलिए अपने साथियों से कहो कि जितनी भी नौका गंगा में है वो गंगा में डुबा दो। भरतलाल जी और भरतलाल जी की सेना से संग्राम करने के लिए तत्पर हो जाओ। अपने जीते जी भरतलाल जी को न भरतलाल जी की सेना को गंगा से पार मत होने दो। आप चिंता क्यों करते हैं जब तक ये चतुर्गा है? ये चतुर्गा अपने जीते जी भरतलाल की सेना को इस गंगा से पार नहीं होने देगा, चाहे शरीर के टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो जाए। शाबाश। फिर भी मैं रुंड मुंड होकर के भरतलाल की सेना से संग्राम करूंगा। जहां पर तुम्हारा खून गिरेगा वहां मैं अपना पसीना बहा दूंगा। क्यों रे? जहां पर मेरा खून बहेगा वहां तुम अपना पसीना बहाएगा? का पानी बोएगा। पसीना सस्ते में थोड़ी निकले, बहुत ताकत लगती है पसीना। इसी कारण चलो चलो अपनी सेना को आज्ञा दो और भरतलाल जी से सन्मुख संग्राम के लिए तत्पर हो जाओ। सावधान। इतना कहत छीक भई माई, क्यों रे? आ गई। जैसे ही हम संग्राम के लिए आगे को बढ़े हाँ, और तूने छीक क्यों दिया? देख लीजिए। अशगुन कर दिया। अशगुन क्यों कर दिया? तो क्या करें, नाक काट लेते का? हंसवे की बात नहीं, बात गहराई की है। छींक और हिचकी रोकने से नहीं रुक, आएगी तो आएगी
और जाएगी तो जाएगी। कहा भी गया है यात्रा करते समय अशगुन तो हो ही गया। हाँ। अगर कोई सुबह सुबह यात्रा के लिए जा रहा हो और गेल में कनुआ मिल जाए, एक काकू जी की फूटी हो, बैठो तो नहीं पथरा ठोक लो। हाँ, काने से कनुआ कह दो तो लट्ठे ही हिला दे। काने से कानो कहो जल्दी जो है रूट, और धीरे धीरे पूछिए भैया तेरी कैसे गई थी फूट। फिर वो प्रेम से बताएगा एक पेड़ पे चढ़े थे बाबे निकलो तो डूंट, और भाई पे से सरके से घुसो आंख में ऐसे गई थी फूट। प्रेम से पूछो काय भैया तो कैसे होगा, तो बड़ी प्यार से बताओ। कहते करे कनुआ अशगुन तो हो गया। अगर यात्रा करते समय बिलैया रास्ता काट जाए, बिल्लो रानी, अच्छा, ये महान खाली घड़ा मिल जाए ये, और ठीक हो जाए सबसे खतरनाक। कहा गया ठीक सामने की बुरी कभी ना खाली जाए, और हो कलंक से भेंट या फिर जान निकाली जाए। लेकिन जब रोग होता है उसकी दवा भी होती है। अशगुन तो हो ही गया। आपको शंका हो रही है कि भरत की मां कैकेयी ने राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा, अवश्य, और आज उसका बेटा राम को वन में अकेला समझकर चतुरांगिनी सेना को लेकर गया। यही शंका है ना? यही शंका है हमारे। क्योंकि विष की बेल में कभी अमृत का फल नहीं लगता। तो आप 3 प्रकार की भेंट सजवाएं। अभी पहले शगुन में चाल लो अच्छे अच्छे, यात्रा मंगलमय हो जाए। बताइए, फलों में नाम लेते। फलों में सबसे अच्छा होता है कद्दू। छोड़ देंगे तुम्हारा मद्दू। वो कैसे? कद्दू फलों में थोड़ी आता, शाकाहारी होता। कोई बाजार में जाए कद्दू खरीद के लाए काशी फल, घर ला करके चाकू से उसके टुकड़े टुकड़े बना देता है। ऐसे ही भरत लाल संग्राम भूमि में बेटा तो भाई टुकड़ा टुकड़ा बना के नीचे घुसेड़ दे। ये ठीक नहीं। अनाजों में नाम लो। अनाजों में सबसे मस्त होता है चना। ये करता है बिल्कुल मना। कैसे करता है मना? चना भरमू जाके ले जाओ, करैया में डाल के भड़र भड़र 1 के 2 कर दे। ऐसे ही भरत लाल संग्राम भूमि में तुम्हारी टांगे पकड़ के फाड़ के 1 के 2, 2 से 4 कर दे। ये ठीक नहीं। धातुओं में नाम लो। धातु में सबसे मस्त होता है लोहा। ये है बिल्कुल पोहा। जिस प्रकार से ऐसे इतने से लोहा का टुकड़ा लोहार किया ले जाओ, विश्वकर्मा किया। हाँ, या जो लोगड़िया आते हैं राजस्थानी घन पटकते हैं, लोहार और लोगड़िया इतने से लोहे के टुकड़े को आग की भट्टी में लगाते हैं, और जब वो लाल हो जाता है तो घन पटक पटक के देख सकते कि लंबो कहते। ऐसे ही भरत ला संग्राम भूमि में तो मैं पटक पटक के तो लंबो चौड़ो कहते। छतरपुर से राठों पे हमीरपुर फेचर खाली पैसेंजर बना। ऐसा है। फलों में नाम, पुष्पों में नाम। पुष्पों में सबसे अच्छा होता है गुलाब। हो गया सुना। किस प्रकार से? बस आप 3 प्रकार की भेंट सजवाएं। पहली भेंट मछलियों की होनी चाहिए। भेंट में भरतलाल जी ने मछली को स्वीकार किया तो समझ लेना वन में शिकार करने के लिए आए। दूसरी भेंट शस्त्रों की होनी चाहिए, तीर तलवार बर्ची कटार भाला। यदि भरतलाल जी ने शस्त्र को स्वीकार किया समझ लेना राम से संग्राम करने के लिए आ रहे। तीसरी भेंट फल फूलों की होनी चाहिए। यदि भरतलाल जी ने फल फूलों को स्वीकार किया तो समझ लेना राम से मिलने के लिए आ रहे, मनाने को आ रहे। ऐसा है। भेंट को लाओ और चलो भरत जी से मिलने के लिए चलते हैं। कि किस कारण से आए हैं? मीन पीन पाठीन पुराने भरी भर भार कहारे, देख दूर ते कह निज नामो, इन मुनि सही दंड प्रणामो, इन मुनि सही दंड प्रणाम। खैरिए भरतलाल जी, ये हमारे पास 3 प्रकार की भेंट है, शस्त्र, फूल और मछली। कहिए आप इस भेंट में से कौन सी भेंट आपको स्वीकार है? भैया निषाद राज, हमें पुष्पों की भेंट स्वीकार है। जय हो, जय हो। बोलिए भक्त और भगवान की। भैया निषाद राज, तुम हमें अपने परिवार के सहित अपनी कुशलता सुनाओ। नाथ कुशल पद पंकज देखी, महत्य लोक कुशल जी मिले की। हे नाथ, मैं तो आज कुशल से हो गया हूँ। आपके श्री चरणों के दर्शन करके आज मेरा जीवन
किताब हो चुका है। पूछत सकहि सो ठाव दिखाऊं, नेक नयन मनो जरनी जुड़ा। मैंने अपने महामंत्र जी के द्वारा इस बात को सुना है कि भैया राम ने एक रात्रि आपके यहाँ पर विश्राम किया था। उस स्थान के मुझे दर्शन कराइए, वह स्थान कहाँ पर है? आइए भरतलाल जी, मैं उस स्थान के दर्शन करा रहा हूँ। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, और आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। कनक बिंद दुई चारी के देखे, राखे शीश सिया सब लेखे। माता सीता की धोती की कनक बिंदु किस प्रकार से मलिन हो रहे हैं, जैसे कि भैया राम के वन जाने के पश्चात ये अयोध्या के प्रजा प्रवासी अत्यंत कष्टों को पा रहे हैं। मैं बड़ा ही अभागा हूँ कि प्रभु के चरणों की सेवा भी नहीं कर सका। मुझे श्री राम का जग में सहारा मिल गया होता, मुझे श्री राम का जग में सहारा मिल गया होता। अगर जननी सही होती, अगर मैया सही होती, किनारा मिल गया होता। मुझे श्री राम का जग में सहारा मिल गया होता। न था मंजूर किस्मत को, न थी मर्जी विधाता की, नहीं तो धूम मच जाती, नहीं तो धूम मच जाती। जगत में राम राजा की, पिता के मरने से पहले भरत तू मर गया होता। अगर जननी सही होती, अगर मैया सही होती, किनारा मिल गया होता। किया बिघात मैया ने, किया बनवास भैया को, मुझे खुद ही मिटा डाला, मुझे खुद ही मिटा डाला। मेरी ही आज मैया ने फलक से टूट के आंसू सितारा बन गया होता। अगर जननी सही होती, अगर मैया सही होती, किनारा मिल गया होता। मुझे श्री राम का जग में सहारा मिल
तुमने उस स्थान को भली प्रकार से देखा है। मेरे प्रभु कहाँ पर हैं? मुझे शीघ्रता से अवगत कराओ भैया। भरतलाल जी, इस समय प्रभु जो है चित्रकूट पर है, लेकिन यहाँ से जो मार्ग है बड़ा ही कठोर है, क्योंकि कांटे और पत्थर हैं। आप इस अवस्था में कटीली मार्ग है प्रभु, कैसे आप जाएंगे? कहीं सुसेवक 12 हुई नाथी अश्वसवारा। हे राज, आप ऐसा करें, घोड़े पर सवार हो जाएं और प्रभु से मिलने के लिए चलें। सिर बल जाओ उचित अस मोरा, ओ सब ते सेवकी धर्म कठोर। तुम्हारा कहना सत्य है, लेकिन जहां पर स्वामी के चरण हो वहां दास का मस्तक होना चाहिए। मेरे भैया राम वन के लिए नंगे पैर गए हैं और तुम कहते हो कि मैं घोड़े पर सवार होकर के जाऊं? नहीं नहीं, सेवक का जो धर्म है वह बड़ा ही कठोर माना गया है। मैं नंगे पैर ही अपने प्रभु के पास में जाऊंगा। किस तरह से जाना है, मार्गदर्शन श्री पूज्य गुरुदेव स्वामी ने किया। निखातराज, देखो तुम इस वन प्रखंड में रहते हो, यहाँ पर तुम्हारा निवास है, सभी मार्गों से परिचित हो। भरतलाल जी को सीधे सुगम मार्ग से चित्रकूट स्थान पर तुम्हें लेकर चलना है। और भरतलाल श्री राम के वियोग में बहुत दुखी हो रहे हैं, इनकी अवस्था पागल जैसी हो रही है, इन्हें संभाल कर ले चलो और मैं सभी प्रवासियों के साथ चलता हूँ। आइए भरतलाल जी, आप मेरे साथ आइए, मैं आपको सीधे मार्ग और सुगम रास्ता से ले चलता हूँ। आइए। इतना तो याद है मुझे, इतना तो याद है मुझे, प्रभु से मुलाकात हुई। इतना तो याद है मुझे, प्रभु से मुलाकात हुई। बाद में जाने क्या हुआ, बाद में जाने क्या हुआ, न जाने क्या बात हुई। रजनी अभिषेका और जागे सिया, सपने यस देखा, जागे सिया सपने यस दे। हे नाथ, आज मैंने एक बड़ा ही भयंकर सपना देखा, जिसमें देवर भरत हमारी तरफ एक चतुरंगी सेना लेकर के चले आ रहे हैं, जिसमें नाथ कई घोड़े, हजारों हाथी जो हमारी तरफ ही आ रहे हैं। और नाथ, परमात्मा न करे वो सच हो जो मैंने देखा, हमारी तीनों माताएं सफेद साड़ी में थी नाथ। लखन सपनी यही नीक न होई, कठिन कुचाली सुनावे कोई। लक्ष्मण, तुमने सुना भी, जानकी ने बताया जो उसने स्वप्न देखा है। उसके स्वप्न को सुनकर मैं विचार में पड़ गया, आखिर ऐसा स्वप्न ना जाने क्या कारण हो सकता है। पर कुछ भी कहो लक्ष्मण, मैं तो केवल इतना कहूंगा, कठिन कुचाल सुनावई कोई, कोई बहुत ही बुरी खबर सुनाने वाला। एक आयस कहा बहोरी, सेन संग चतुरंग न थोरी। देखिए राम जी, क्या हो गया? कोई अयोध्या के रहने वाले भरतलाल शत्रुघ्न, उनके साथ में चतुरागिनी सेनाएं, हाथी, घोड़े, रथ
अरे तो क्या हो गया? हमारे ही खेत में होकर के चले आ रहे, मेरी पूरी फसल को बर्बाद कर दिया है। मना किया तो मानते नहीं है, जबरदस्ती घुस रहे। तुम्हारी फसल बर्बाद हो गई? क्या लगाए थे फसल में? रसगुल्ला। रसगुल्ला? रसगुल्लों की कहीं फसल भी होती है? हमारे यहाँ टमाटरों को रसगुल्ला कहते हैं। अच्छा, तो ये नष्ट हो गए? बिल्कुल। चलो ठीक हो जाएंगे। ठीक हो जाएगा। हाँ, कट करके हमारे घर आ जाएंगे। ठीक है, मंडी में बिक जाएगा। ऐसा भी हो जाएगा। रोकड़ा आकर के हमारी जेब में घुस जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। उसमें से कुछ खर्च तो नहीं होगा? नहीं होगा। ठीक, जाओ। एक बकरिया थी, वो भी मर गई। अच्छा, देखो मरने के लिए तो ऐसा है कि आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। यह सृष्टि का विधान है, आना और जाना बना रहता है। वो तो महाराज है, लेकिन जब जाएंगे तब जाएंगे, लेकिन मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे, क्या खाएंगे बिना बकरिया? क्यों बकरिया ही? सूखी रोटी से काम नहीं चलता, दूध देती थी बकरिया। अच्छा। वो कैसे मर गई? अरे मर गई, मर गई, अरे मर गई रे रस्ते में बकरिया, मर गई रे रस्ते में बकरिया, मर गई रे। चारा खा गई, दाना खा गई, चारा खा गई, दाना खा गई, बकरा को लड़ुआ कर गई रे रस्ते में बकरिया, मर गई रे रस्ते में बकरिया, मर गई रे। तो क्या चाहते हो, ठीक हो जाए? बकरिया दूसरी आ जाए। ठीक है, जाओ। बढ़िया दूध दे, 2 बच्चे वाली आ जाए। ठीक। लेकिन यहाँ पर श्री लखनलाल को ये सपना सुनकर के क्रोध आया और भगवान से निवेदन किया, बिन पूछे कछु कहा गोसाई, और सेवक समय न ढीठ ढिठाई। प्रभु, मैं बिना पूछे ही आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। सेवक यदि समय पर ढिठाई करता है तो स्वामी उसे ढीठ नहीं समझते। भरत नीतिरत साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जगी जाना। क्योंकि भरत साधु है, सुजान है, नीति प्राण है, आपके चरणों में उसकी प्रीति है, इस बात को सारा संसार जानता है। एवं आज राजपद पाई, चले धर्म मर्यादे मिटाई। लेकिन आज वो राजपद को प्राप्त कर चुका है, इसलिए धर्म की मर्यादा को मिटा करके चतुरंगिनी सेना सजा करके हमारी ओर आ रहा है। वो देखो, जो धूल उड़ रही है, ये धूल उसी सेना की है जो इधर को ही बढ़ रही है, और 100-200 नहीं, हजारों हैं। साथी हैं, साथ भरत जी के अच्छे नहीं दिखते विचार कौशलनाथ भरत जी के। इसलिए हे भाई आज्ञा दो तो उस भाई को समझा दूंगा मैं। अन्याय न्याय पर चलता है, ये कैसे होने दूंगा मैं, क्योंकि वैसे तो हृदय जल रहा उसके की माँ की करतूतों से। क्या दुख है राज छूटने का है, पूछ कोई सचपुतों से। यह नहीं जानता है कायर कि जीवन होता है निर्धन में भी। घर में है एक बड़ा तो बड़ा है एक वन में भी। हे नाथ, रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपको है मेरी, इस समय टोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूं मैं तो उसका गर्भ मिटा दूंगा। श्री राम द्वाई क्षण भर में पृथ्वी पर उसे सुना दूंगा। भाई भाई वो कैसा भाई? भाई वो तब था जब निर्मल था, है आज दिन का सांपा जो कभी भुजाओं का बनता। लेकिन भैया उससे कुछ बैर नहीं, झगड़ा तो है उसके बुरे विचारों से। यदि विष वाले दांत तोड़ दे तो पर खौफ नहीं फुंकारों से।
ये पृथ्वी हो चाहे खंड खंड, विंध्याचल तिल तिल हो जाए, तूफान समुद्र से उठकर अंबर से चाहे टकराए, शंकर भी आकर मदद करे। तो आज शंकर ही की साक्षी है, रण में आज मैं संघालूंगा जो प्रभु आपका बैरी है। आज्ञा दो प्रभु, क्योंकि इस लक्ष्मण का दिल मर्द में चल रहा, अपमानित क्षत्रिय का लहू भीतर ही भीतर उबल रहा। या तो आज ये बाण और सबका संहार बाण हो जाएगा, या फिर आज दास का सेवा में बलिदान प्राण हो जाएगा। आज्ञा दे भैया। जग भई गगन मगन भई तात लक्ष्मण जी, लखन बाहुबल विपुल बल। आपके यश और प्रताप को कौन नहीं जानता, लेकिन ऐसा कहते हैं संसार में कोई भी कार्य हो पहले उसका विचार करना चाहिए, उसके बाद उस कार्य को करना चाहिए। बिना विचारे सो करे जो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आप लो जग में हो तसाए। श्री राम भरतलाल को प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं। आप अपने क्रोध को शांत कीजिए, राम को मनाने को आ रहे हैं। जय हो। कही तात तुम्हें नीत सुहाई, सब ते कठिन राज मधु भाई। लक्ष्मण, तुमने जो बात कही, बात सत्य है कि राज का मत बड़ा कठिन होता है, सबसे कठिन मद होता है। लेकिन जहां रही बात भरत की, तो उसके लिए तो मैं बता दूं, भरत ही हो ही न राज मद, विधि हरि हर पद पाई, कबहू की कांजी से करनी, क्षीर सिंधु बिलवा। अयोध्या की तो बात ही क्या, ब्रह्मा विष्णु महेश का भी पद अगर भरत को मिल जाए तो भी उसे राज का मद नहीं हो सकता, क्योंकि सोनहु लखन भालु भरत सरीखा, विधि प्रपंच महु सुना न दीखा। भरत के समान भाई ब्रह्मा की सृष्टि में आज तक ना ही सुना है और ना ही देखा है। फिर तुम हमसे आदेश मांग रहे हो, अगर मैं तुम्हारी बात मान भी लूं, पहले तो भारत गिर गया है, कुछ नहीं समझ में आता है, उस जैसा तो सुशील भाई हर जगह न पाया जाता। माना फिर तो वह बदल गया, चाहता निभाना मेलो नहीं, तो से उसकी सेना से जय पाना कोई खेल। तुम निकले, एक धनुष तुम पर कब तक सन्मुख अड़ सकते हो? तुम निकले, एक धनुष तुम पर कब तक सन्मुख अड़ सकते हो? इतने दल वाले राजा से कब तक रण में लड़ सकते हो? इसलिए धैर्य को धारण करो, जो होगा सब सामने आएगा। तब के बटे ऊंचे चढ़ी धाई, कहे भरत सन भुजा उठाई, नाथ देखिए बिटप विशाला, पाकर जम्बू रसाल तमाला। देखिए भरतलाल जी, इस पहाड़ की चोटी से देखिए जो सबसे विशाल जो 4 वृक्ष दिख रहे हैं, जम्बू रसाल तमाल, और उससे जो विशाल पेड़ दिख रहा है
वहीं पर प्रभु श्री रामचंद्र जी अपना निवास बनाए हैं। देखिए भरतलाल, भरतलाल कहाँ है भरतलाल? आवाज दे रहे हो निखात तुम कि भरतलाल? वह देखिए 5 प्रकार के वृक्ष खड़े हैं, वहां पर श्री राम है। कहाँ है भरत? गुरुदेव कहाँ है भरत जी? अभी अभी तो मेरे पीछे पीछे भरत जी आ रहे थे, फिर कहाँ गए? लेकिन बियाबान जंगल में ना जाने कहाँ भटक गए। ये क्या किया तुमने? घोर जंगल में अकेला छोड़ दिया। चलो पता लगाओ। चलो जाओ देखो भरतलाल के लिए। अभी जा रहा हूँ गुरुदेव, चलो क्योंकि बियाबान जंगल है। भरतलाल जी भगवान श्री राम के विरह में, वियोग में इतने विभोर हो गए कि उन्हें अपने तन की सुध नहीं रही कि मैं कहाँ हूँ। बियाबान जंगल में भगवान श्री राम को ढूंढने लगे। मैया राम, मैया राम आप कहाँ पर है? अरे आज ही अचानक रूठ के मुझसे चले गए भगवान, कोई मेरी मदद करो रे, हे आंधी तूफान प्रभु मन मानी कर सकते हैं, बन सकते पाषाण। मैं जो पत्थर बनूं तो कैसे, मैं जो पत्थर बनूं तो कैसे, मैं दुर्बल इंसान। और बोलो है जमीन, बोलो आसमान, बोलो है जमीन, बोलो आसमान, कोई तो जवाब दो, बोलो रे जुबान, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान? बोलो है जमीन, बोलो भैया। बोलो है जमीन, बोलो आसमान, बोलो है जमीन, बोलो आसमान। हे भैया जंगल के राजा सिंह, यदि आपने मेरे भैया राम को देखा हो तो मुझे बतलाओ, क्या आपने भैया राम? बोलो है जमीन, बोलो आसमान, बोलो है जमीन, बोलो आसमान, कोई तो जवाब दो, बोलो रे जुबान, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान? बोलो बोलो आसमान, कोई तो जवाब दो, बोलो रे जुबान, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान? कहाँ पर है प्रभु आप? रोको रोको रास्ता। हे भैया सिंहो, जिस प्रकार से तुम दोनों का जोड़ा है, इसी प्रकार मेरे प्रभु श्री राम माते श्री जानकी मन में है। भी आपने देखा हो तो अभी मुझे बतलाओ, क्या आपने भैया राम? रोको रोको रास्ता दिशाओं की दीवारों, हे भैया प्रभु के चरणों में गिरो चांद सितारों, प्रभु के चरणों में गिरो चांद सितारों, जाने नहीं पाए, जाने नहीं पाए, ओ जाने नहीं पाए मेरे करुणा निधान। बोलो है जमीन, बोलो आसमान, बोलो है जमीन, बोलो आसमान, कोई तो जवाब दो, बोलो रे जुबान, कौन सी दिशा
कुछ नहीं पाया, बाबू को के मैंने कुछ भी न पाया, भैया को के मैंने कुछ नहीं पाया, भैया को के मैंने कुछ भी न पाया, मेरे जैसे भाग्यहीन को देगा कौन दिलासा, मेरे जैसे भाग्यहीन को देगा कौन दिलासा, जान नहीं पाए, जान नहीं पाए, ओ जान नहीं पाए मेरे करुणा निधान। बोलो हे जमीन, बोलो आसमान, बोलो हे जमीन, बोलो आसमान, कोई तो जवाब दो, बोलो रे जुबान, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान, बोलो हे भैया। आप तो सारे संसार को जानने वाले हैं, यदि आपने भैया राम को देखा हो तो आप भी कृपा कीजिए प्रभु, मेरे भैया राम का पर भरतलाल का कोई पता नहीं पड़ रहा अभी तक? नहीं गुरुदेव, निखात भरतलाल जी, गुरुदेव, भरतलाल जी का कहीं पता नहीं चल रहा है। कोई पता नहीं, ना जाने इस बियाबान जंगल में कहाँ भटक गए हैं। हाँ, कोई रास्ता भटक गए भरतलाल, चलो उनका पता लगा। भरतलाल जी, भरतलाल जी भगवान को ढूंढ रहे हैं, लेकिन अयोध्या की सारी प्रजा भरतलाल के लिए बियाबान जंगल में परेशान है। ओ हे बन वृक्षो तुम ही बोलो, हे बन वृक्षो तुम ही बोलो, दसों दिशाएं मुखड़ा खोलो, दसों दिशाएं मुखड़ा खोलो, हे बन वृक्षो तुम ही बोलो, हे बन वृक्षो तुम ही बोलो, दसों दिशाएं मुखड़ा खोलो, दसों दिशाएं मुखड़ा खोलो, कैसा एक कठोर है, कैसा है कठोर, हे भैया ग्राह, यदि आपने मेरे भैया राम को देखा हो तो आप भी बतलाओ, क्या आपने मेरे प्रभु श्री राम को देखा है? कैसा है कठोर ये विधि का विधान। बोलो हे जमीन, बोलो आसमान, बोलो हे जमीन, बोलो आसमान, कोई तो जवाब दो, बोलो रे जुबान, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान, बोलो हे जमीन, बोलो आसमान, कोई तो जवाब दो, बोलो। हे भैया शेषनाग, यदि आपने मेरे प्रभु श्री राम को देखा हो तो आप भी बतलाओ, क्या आपने बड़ा रह गया नदी किनारे, मैं प्यासे का प्यासा, बड़ा रह गया नदी किनारे, मैं प्यासे का प्यासा, मेरे जैसे भाग्यहीन को देगा कौन दिलासा। यहाँ पर भी मेरे भैया राम नहीं है, कहाँ है प्रभु आप? मेरे जैसे भाग्यहीन को देगा कौन दिलासा, मेरे जैसे भाग्यहीन को देगा कौन दिलासा। कैसा है कठोर, कैसा है कठोर, ओ कैसा ये कठोर है विधि का विधान, बोलो हे जमीन, बोलो
भैया रीछ, यदि आपने मेरे भैया राम को देखा हो तो आप भी बतलाओ, क्या आपने मेरे प्रभु श्री राम को देखा है? बोलो है जमीन, बोलो आसमान, बोलो है जमीन, बोलो आसमान, कोई तो जवाब दो, बोलो रे जुबान, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान? सुनी भरत की तेरे जबी दौड़ पड़े रघुनाथ, तन मन की सुधि ना रही लखन लाल लिए साथ, तन मन की सुधि ना रही लखन लाल लिए साथ। बोलो भरत लाल की जय, बोलो चारों भैयाओं की जय। आईनाथ की पाए गुसाई, भूतल पर ओ लकुट की राय, नप कर सुरपुर गबन सुनावा, सुर रघुनाथ दुसहे दुख पावा। आप यहाँ हैं, मैं जानना चाहूंगा अयोध्या में सभी प्रकार से कुशलता तो है? श्री राम, अयोध्या की कुशलता उसी दिन विदा हो चुकी थी जब अयोध्या को छोड़कर तुम वन को प्रस्थान कर गए थे। क्या कह रहे हैं आप? हाँ राम, तुम्हारे बन आने के पश्चात तुम्हारे पिताश्री का स्वर्गवास हो चुका। पिताश्री का स्वर्गवास नहीं गुरुदेव नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप? हमारे पूज्य पिताजी हमें छोड़कर चले गए। हाँ राम, ऐसा विरह के तुम जानते हो, पुत्र विरह बहुत बुरा होता है। जाओ अपने हृदय में धैर्य को धारण करके मंदाकिनी नदी के तट पर अपने पिताश्री के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करो। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार भगवान ने अपने पिताजी के नाम पर पिंडदान दिया, लेकिन प्रजापुरवासियों को देखते हुए भगवान श्री राम बहुत दुखी रहते थे। तो भगवान ने निवेदन किया, नाथ लोग सब निपट दुखारी, और कंद मूल फल अम्बुआ। गुरुदेव, आप देख रहे हैं यहाँ पर यह सभी प्रवासी अत्यधिक दुखित हैं, क्योंकि कंद मूल फल का ही आहार कर रहे हैं। मैं निवेदन कर रहा हूँ आपसे, सब समेत पुरधा पाऊ, आप यहाँ अमरावती राऊ, आप यहाँ हैं महाराज अमरावती में, भला अयोध्या की देखरेख कौन करेगा? आप सभी को साथ में लेकर अयोध्या वापस जाएं। धर्म सेत करुणायतन कसन कहावो असराम, लोग दुखत दिन दुई दरसे देख लहे विश्राम। हे धर्म रक्षक प्रभु श्री राम, तुम ऐसा क्यों नहीं कहोगे? जो ये प्रवासी आए हुए हैं अयोध्यावासी, तुम्हारे दर्शनों के ललाहित हैं। 2-4 दिन रहकर ये पुनः अयोध्या को वापिस हो जाएंगे। नाथ सपथ पितु चरण दुहाई, भयो न भुवने भरत समो भाई। हे गुरुदेव, मैं आपकी शपथ और पिताजी के चरणों की दुहाई खाकर कहता